हाय, कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन हो गया लेकिन कुछ अपडेट थी और बीच में ऐसे कुछ विशेष अपडेट नहीं थे, इसके लिए आपके बीच में वीडियो लेके भी नहीं आ पाया और कुछ काम भी चल रहे थे। तो दोस्तों अभी जस्ट हाल ही में एक कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। जैसा कि समस्त पंचायत सहायक के लिए अपडेट है कि आप सभी काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ में क्या इलेक्शन तक ही काम करना है या फिर जो भी पेंशन की ऑनलाइन करना है वही करना है, केवाईसी करनी है या फिर क्या करना है, इस तरह से कौन सी नए काम आपके लिए आ रहे हैं उसकी थोड़ी सी अपडेट आपके बीच में डालना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लें कि किस तरह से कोई योजना बनती है और वो बनने के बाद गांव में इम्प्लीमेंट की जाती है, किस तरह से भेजी जाती है, उसकी हम थोड़े से प्रोसेस की बात करेंगे। तो जैसा कि बता दूं मैं आपको, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसबीएम फेज 2 की। जैसे कि फेज 1 में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए गए और लगभग परियोजना जो है 2014 के बाद से लगातार चलती रही और कई सालों के प्रयास के बाद जो है लगभग सफल रही। तो गांव में लोगों ने शौचालय का प्रयोग किया, वो सब तमाम बातें आप सब जानते हैं। लेकिन अभी उस चीज़ को सस्टेन रखने के लिए लगातार कंटिन्यू की बरकरार रहे, उसके लिए एसबीएम फेज 2 बनाया गया है। और एसबीएम फेज 2 को कैसे गांव में लागू करना है, इस चीज़ के लिए हमारी एक टीम बनाई गई निसले से, और निसले के माध्यम से वो टीम गांव में विजिट के लिए भी गई और एक गांव में हम लोगों ने जा करके वहाँ प्लान भी बनाए किस तरह से काम हो। गांव का पूरा सर्वे भी किया गांव के लोगों के साथ में। और सबसे एक्टिव पर्सन वहाँ पे जो दिखा, जो अधिकारियों ने विजिट किया, वो दिखा पंचायत सहायक। वहाँ पे एक महिला पंचायत सहायक थी और वो काफ़ी टैलेंटेड भी, अच्छी बातचीत करने में काफ़ी अच्छा। और उसके साथ साथ वो लगभग लगातार 3 से 4 घंटे हम लोग के साथ में लगातार उसने खड़े होकर के वो पूरा सहयोग किया। तो जितने सारे लोग थे वहाँ पे, जितने सारे एक्चुअली डीपीआरओ थे, डीसी थे, डीडी थे, तो इन सब ने सराहा कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप इतनी कम सैलरी पे और इतने नीचे पद पे काम करते हो भी आप हमारे साथ में इतने उत्सुकता से और इतने देर तक खड़े रहे, ये एक काफ़ी अच्छी बात हुई, काफ़ी प्रशंसा हुई। और सैलरी को लेकर भी काफ़ी बात की उन्होंने कि मिलती है, तो उन्होंने कहा सर सैलरी तो हमें मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम भी आ गए हैं उनके। और हालांकि कुछ ऐसे चिन्हित गाँव थे जहाँ पे अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, वहीं हमारी टीम को भेजा गया था। तो हम लोगों ने मिलकर के सर्वे किया, आगे वीडियो भी देख सकते हैं आप सर्वे का किस तरह से है। तो सर्वे किया, प्लान को बनाया, क्या कमियां थी, किस तरह से होना चाहिए। तो फिर ये चीज़ लगातार पूरे महीने अलग अलग गाँव में एक पायलट प्रोजेक्ट की तहत एक नई दिशा की तरफ कि किस तरह से इसको होना चाहिए, उसमें एक शोध करके सारी टीम ने किया और सौभाग्य से मैं भी उस टीम में रहा। तो फिर करके अब उसको जो है हम लोग गांव में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है थोड़ी सी प्रयास करेंगे। लेकिन उसकी पार्ट क्या है कि उसमें क्या है कि अब ट्रेनिंग के प्रोसेस है, क्योंकि जो विधा बन गई है, जिस विधा पे काम करना है, फंड कहाँ से लोकेशन होना है, कैसे कार्ययोजना बननी है, कैसे काम करना है, इन सब की ट्रेनिंग की प्रोसेस है। क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद ही सारा होगा। तो ट्रेनिंग में किसको किसको देना है, हालांकि मैंने एक बार लाइव में ट्रेनिंग की बात कही थी, तो यहाँ पे फिर से बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग में जब हुआ कि डीपीआर और डीडी को कि किन पर्सन्स को ट्रेनिंग में लिया जाए जिससे कि एसबीएम फेज 2 की कार्ययोजना प्रॉपर बन पाए और गाँव में सही से सबको फायदे हो जाए। तो दोस्तों बात यहाँ पे आगे ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में पंचायत सहायक को एक पार्ट किया जाएगा, दूसरा तो प्रधान रहेंगे, सचिव भी रहेंगे, और तीसरा कोई भी एक पर्सन गांव से लिया जा सकता है, और चाहे वो रोजगार सेवक हो या अन्य कोई भी पर्सन हो, उसकी बातें अभी क्लियर नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग कराने की बात जब आई तो जितने डीपीआर और जो भी अधिकारी थे इस लेवल के, उन्होंने सब ने ये कहा कि उस ट्रेनिंग में पंचायत सहायक एक मोस्ट पार्ट होगा। दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार पंचायत सहायक बोल रहा हूँ, क्योंकि पंचायत सहायक एक मोस्ट पार्ट गांव का बनना शुरू हो गया और बनने जा भी रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए दैट्स गुड न्यूज़ है। और हर अधिकारी आपका नाम लेता है पहले और आप काफ़ी सराहना भी आपके काम की जाती है। तो ये सब आपके लिए एक अच्छे पॉइंट्स हैं। और दोस्तों ये थोड़ी मोड़ी जानकारी थी, हालांकि ट्रेनिंग होगी आपकी एसबीएम फेज 2 के जो भी क्रियान्वयन गतिविधि हैं गांव में किस तरह से होनी है उसमें। और हालांकि डीसी जितने हैं सारे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उनका काम होगा ई गवर्नेंस के प्रोग्राम जो कि मोबाइल के एप्लीकेशन है और जो भी सर्वे का काम होगा उस पर फीड करने का। लेकिन ग्राम कार्ययोजना कैसे बनानी है, गाँव में सर्वे कैसे करना है, इन सब मुद्दों पर आपका प्रशिक्षण करवाया जाएगा और आपको इसमें इनरोल किया जाएगा। मानदेय अलग से मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, मानदेय आपका यही रहेगा। लेकिन अगर एसबीएम फेज 2 में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है तो जिस तरह से एसबीएम फेज 1 चला था, एसबीएम फेज 2 भी 2025 तक लगातार चलना है। और अगर इसमें आपको इनरोल किया जाता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जितने सारे प्रोग्राम्स आपके अंदर इंक्लूड हो गए, आपने इतने सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तो सीख भी बढ़ेगी और साथ में आपकी थोड़ी सी न्यू मजबूत होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, उम्मीद करता हूँ ये छोटी मोटी अपडेट आपके काम की होगी। तो वीडियो अच्छी लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद,
बाय दोस्तों।